Hello, my dear, near and sweet students. अस्सलाम वालेकुम. How are you? स्टूडेंट्स, आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम है उसके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। ज़रा गौर से, ज़रा सोच समझ के वीडियो देखना और पूरा देखना। टॉपिक का नाम है मोल मास कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है इसमें हमें दो चीजें दिए गई है, मोल और मास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ द गिवन मोल्स, या क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि मोल्स को कैलकुलेट करो विद द हेल्प ऑफ द गिवन मास। इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू हमें दिया जाता है और दूसरा मालूम किया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ द गिवन मोल्स वी विल कैलकुलेट मास, or with the help of the given mass we will calculate the number of moles। हमेशा की तरह ये चार फार्मूले अपने जहन में रखिए। और भी है, लेकिन ये जो चूंकि 9th का क्लास है, इंट्रोडक्टरी है, तो सिर्फ ये चार फार्मूले अपने पास याद रखने हैं। इसको कभी भी ना भूलना, जहन नशीन करना, ठीक है। जो भी आपका काम है और आपके काम का है वही फार्मूला इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, आजकल जो नया पैटर्न है, तो पेपर एज सच जिस तरह आपने अटेम्प्ट किया है हार्ड पाम में टीचर के पास नहीं जाएगा, वो मशीन के जरिए स्कैन किया जाएगा। फिर वो स्कैन पेपर पार्ट्स में तकसीम होगा। फर्ज करें आपके सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस हल करने हैं, आपने 8 क्वेश्चन हल किए हैं, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक पेपर मार्कर को ट्यूटर को भेजा जाएगा। उसके साथ रूब्रिक्स भी जाएंगे, हिदायत उस मार्कर के लिए, पेपर मार्कर के लिए, कि आपने इन हिदायत की रोशनी में इस पेपर को मार्क करना है। हर पार्ट के अलग अलग नंबर्स उसमें दिए गए होंगे, तो पेपर मार्कर अपनी तरफ से उस क्वेश्चन पर मार्क्स नहीं देगा, बल्कि रूब्रिक्स के मुताबिक देगा। अगर नहीं देगा तो ब्लॉक हो जाएगा मार्किंग से। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करना है, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। एग्जाम्पल हमारे पास है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन अ ब्लॉक ऑफ आइस। आइस का एक ब्लॉक है, एक टुकड़ा है। आइस आपको पता है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है, तो फार्मूला वही रहेगा H2O। वेव्स 100 ग्राम्स। इस ब्लॉक का मास, इसका वजन 100 ग्राम है। तो आपने इस क्वेश्चन को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की 4 मार्क्स है, 4 हिस्सों में तकसीम करना है। वो 4 हिस्से ये है कि सबसे पहले वाले हिस्से में, पहले नंबर पर आपने लिखना है गिवन डेटा और वांटेड डेटा। तो गिवन डेटा क्या है? 100 ग्राम्स। मास ऑफ आइस हमें दिया गया है 100 ग्राम, ये लिखना है। वांटेड क्या चाहिए, वो क्या पूछ रहे हैं, उनको क्या रिक्वायर्ड है, मोल्स ऑफ आइस कैलकुलेट करने हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल। अगर ये पोर्शन आपने इस तरह लिखा तो आपका 1 नंबर हो गया, ये वाला। अब दूसरा पोर्शन क्या है? इस तरह चूंकि इस फार्मूले में मोलर मास इस्तेमाल किया गया है, तो आपने या तो वो कैलकुलेट करना है और या याद रखना है। आसान है, पिछली वीडियो में मौजूद है। मोलर मास ऑफ आइस, आइस का फार्मूला है H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन के 2 होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो इन एटॉमिक मासेस को जमा करें, 18 आएगा। और ये मोलर मास के लिए यूनिट है ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल में जाहिर करें। 18 ग्राम्स पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, 1 नंबर तो वहां पर आपने हासिल किया। अब दूसरा स्टेप आपका क्या है? आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यूज्ड, इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? क्या वांटेड है? मोल्स। तो ये मोल्स का फार्मूला है, मोल्स का ये भी फार्मूला है, लेकिन यहां पर चूंकि हमें मास दिया गया है, पार्टिकल्स नहीं दिए गए हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मास ग्राम में होगा, क्योंकि मोलर मास ग्राम में है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, ग्राम हासिल होगा।
ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने ये फार्मूला लिखना है। अगर आपने फार्मूला लिखा तो 1 नंबर आपने हासिल कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, बिल्कुल इसी अंदाज में। तो वैल्यूज क्या है, मास हमें दिया गया है 100 ग्राम्स, मैंने पुट किया, डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो तो मैंने कैलकुलेट किया है 18 ग्राम्स पर मोल। अब ये भी आपने कर लिया, इस पोर्शन का 1 नंबर है वो भी आपको मिल गया। अब आखिर में आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 100 को 18 पर डिवाइड करना है, इससे आएगा 5.55 या 55। और यूनिट क्या होगा, ग्राम, ग्राम के साथ कैंसिल होगा, ये पर मोल है, पावर इनवर्स है, जब ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगा, तो मोल्स ही होगा, या इस हटा दे मोल होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आखिरी पार्ट में 2 चीजें याद कर रखना, इसका भी 1 नंबर है, लेकिन आंसर विद प्रॉपर यूनिट का। आपने आंसर ठीक लिखना है प्लस यूनिट भी लिखना है। अगर आपने आंसर लिख लिया, 100 को 18 पर डिवाइड किया, 5.55 लिख लिया, लेकिन यूनिट आपने नहीं लिखा, तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यूनिट लिखा लेकिन आंसर कैलकुलेशन आपने नहीं किया, किसी वजह से रह गई, भूल गई, तो फिर भी आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने आंसर भी ठीक लिखा, यूनिट भी ठीक लिखा, तो आपको 1 नंबर यहां का भी मिलेगा। अब स्टेप वाइजली 1 + 1 + 1 + 1 = 4, आपके 4 नंबर हो गई। हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर कहते हैं कि ये फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डायरेक्टली 100 को 18 पर डिवाइड करते हैं, फिर यूनिट का भी ख्याल नहीं रखते और 5.55 लेके आते हैं। तो ये रूब्रिक्स के मुताबिक है, उस पेपर मार्कर के लिए ये रूब्रिक्स दिया गया होगा कि इसके मुताबिक आपने स्टूडेंट्स को नंबर देने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन भी हो गया, टॉपिक भी हो गया, हमने गिवन मास की मदद से मोल्स कैलकुलेट किए, ठीक है। अब अगर मोल्स दिए गए हैं और मास मालूम करना है, तो उसके लिए मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इंतहाई अहम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन के टॉपिक की दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। इस पोर्शन में हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और मास मालूम करना है। टॉपिक का मतलब भी है ये मालूम और ये ना मालूम, ये मालूम और ये ना मालूम। नोन की मदद से हम अननोन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पोर्शन ये है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। एग्जांपल ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन। कैलकुलेट द मास मतलब मास अननोन है, तो मैंने यहां लिखा है वांटेड। वो चाहते हैं, उनका डिमांड है मास ऑफ ओजोन मालूम करना है, तो मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू अननोन। आगे कहते हैं इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन, ओजोन के मोल्स दिए गए हैं, तो गिवन डेटा में मैंने लिखा है मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 9.05 मोल्स, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन अ स्टोम। दोबारा कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन, ओजोन का फार्मूला है O3। इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टोम, एक स्टोम के दौरान ओजोन बनता है। ओजोन कितना बनता है, 9.05 मोल्स। तो इस 9.05 मोल्स ओजोन का मास कितना होगा, मोल्स दिए गए हैं, मास मालूम करना है, ठीक है। तो अगेन आपने इस क्वेश्चन को 4 स्टेप में हल करना है। स्टेप 1 में आपने लिखना है गिवन डेटा और वांटेड डेटा, ये लिख लिया। अब चूंकि फार्मूला हमारे पास मास वाला फार्मूला, मास कैलकुलेट करना है, मास वाला ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। यहां पर मोलर मास हमें चाहिए, तो मैंने वो भी लिखा है मोलर मास ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला O3 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 एटम्स है, 48 ग्राम्स पर मोल, ये यूनिट है मोलर मास के लिए, ग्राम्स पर मोल। इसके 2 मतलब है, एक ये है अगर आप 1 मोल ओजोन लेते हैं तो आपने 48 ग्राम्स लेना है,
अगर आप 48 ग्राम ओजोन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 मोल ओजोन ले लिया। ठीक है, एक स्टेप तो हो गया। अगर इस तरीके से आपने हल किया तो इस स्टेप का आपको 1 नंबर मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाए। स्टेप नंबर 2 में आपने फार्मूला लिखना है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो यहां मास के लिए ये फार्मूला, ये डिराइव फार्मूला है, यहां से मैंने डिराइव किया है। मास कैलकुलेट करना है, मोल्स डिवीजन में है, मोलर मास सॉरी डिवीजन में है, यहां पे आएगा मोल से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फार्मूला यूज्ड, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है मास कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा फार्मूला? ये वाला। ये क्या है? मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू moles of ozone multiplied by molar mass of ozone, or simply mass is equal to moles multiplied by molar mass. Mass is equal to moles multiplied by molar mass. लेकिन मास किस मॉलिक्यूल का मालूम करना है? ओजोन का। मोल्स किसके होंगे? ओजोन के। मोलर मास किसका होगा? ओजोन का। तो मैंने डिटेल से लिखा है। दूसरा स्टेप अगर आपने इसी तरीके से किया तो 1 नंबर यहां पे आपको मिल गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तीसरे स्टेप में फुटिंग द वैल्यूज। अब इस फार्मूला में वैल्यूज को फुट करना है, वैल्यूज का इंदिराज करना है। तो वैल्यूज का इंदिराज इस तरह होगा, ये मास कैलकुलेट करना है, मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ओजोन, वो तो हमें दिए गई है, यहां पर है, सर्च करें ये वाली 9.05 मोल्स, ये मैंने दर्ज किए, मल्टीप्लाइड बाई क्या है इधर? मोलर मास ऑफ ओजोन। तो मोलर मास ऑफ ओजोन यहां पर मैंने कैलकुलेट किया है। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी। तो मोलर मास 48 ग्राम्स पर मोल वैल्यू फुट किया। अब इस तरीके से आपने किया है, 1 और नंबर मिल गया आपके पास। नहीं किया है, नंबर कट किया। ठीक है, अब आखिर में स्टेप नंबर 4 पे आइए, आंसर विद प्रॉपर यूनिट। अब आपने कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है और उसके साथ प्रॉपर यूनिट लिखना है, दोनों जरूरी है। अगर आंसर कैलकुलेट किया 0.5 नंबर है, अगर यूनिट भी आपने लिखा तो 0.5 और टोटल 1 नंबर मिलेगा। इनमें से एक भी आपने गलत किया, यूनिट गलत किया 0.5 मिलेंगे, या आंसर गलत किया तो फिर भी 0.5 मिलेंगे। दोनों टिक किए, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, अब मास कि कितना होगा? आपने 9.05 को 48 से मल्टीप्लाई करना है, उससे ये आएगा 434.4। अब ये मोल इसका पावर 1 है ये, और पर मोल इसका पावर इनवर्स है, -1 है, कैंसिल होंगे, ऑटोमेटिकली ग्राम इधर पर आ जाएगा। और आपने यहां पर भी देखना है, क्योंकि मास है और मास का यूनिट यहां पर ग्राम होना चाहिए। तो 1 नंबर यहां पर भी मिल गया। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स से 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। आपने 4 मार्क्स हासिल कर दिए। इसमें से एक भी स्टेप आपने नहीं किया, उनका नंबर कटेगा। जो भी स्टेप आपने नहीं किया है, इस तरतीब से आपने इन नए पेपरों को हल करना है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक भी हो गया और इसके साथ साथ आपको वो पैटर्न भी मिल गया जिसके मदद से आप अच्छी तरीके से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और ये पैटर्न को हर एक न्यूमेरिकल, खा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस पैटर्न को अपनाना होगा, क्योंकि रूब्रिक्स में यही पैटर्न दिया गया है कि इस तरीके से 4 नंबर मिलने चाहिए। इस तरीके से नहीं कि स्टूडेंट बस ऐसा करे कि मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, सिर्फ इन दोनों को ज़रब देंगे और वहां पर ये आंसर आएगा, यूनिट लिखेगा या नहीं लिखेगा, और फिर बोलेगा कि मैंने तो ट्विक किया है, फार्मूला तो यही था, मैंने तो मल्टीप्लाई किया था। नहीं, 4 नंबर है, उसकी डिवीजन है, आपको अपना हक मिलेगा। हर एक स्टेप पे एक एक नंबर है। जो स्टेप आपने ठीक किया है नंबर मिलेगा, जो नहीं किया है नंबर कटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा आज का। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।